चैप्टर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स की जमा है। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक तरतीब है किसकी? अल्फ़ाबेट्स की या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। ये एक रेक्टेंगुलर तरतीब है। एरे का मतलब होता है तरतीब या सवबंदी। इन शेप whose elements are written within square brackets, जिसके एलिमेंट्स जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास तरतीब के साथ। इन रोज़ एंड कॉलम्स, कतारों और कॉलमों में। द एरे ओबे सर्टेन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, और जो एरे है आपकी जो तरतीब है उसको मस्ट ओबे करना पड़ता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को। यानी मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स नंबर के लिखने का एक रेक्टेंगुलर तरतीब में एक तरीका है। नंबर्स को यानी गिनती को लिखने का एक तरतीब है में तरीका है, और उसको जो है वो एलिमेंट्स, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, और उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जिस तरतीब से लिखे जाते हैं उनको रो और कॉलम बोलते हैं, और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ओबे करते हैं। अब एग्जाम्पल जिसकी ये देखें, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, एलिमेंट्स आ गए, उनकी तरतीब आ गई कि रोज़ एंड कॉलम्स। तो इस तरतीब को कहते हैं मैट्रिक्स, और इसकी मैट्रिक्स की जमा क्या होता है? मैट्रिसेस। सो ये इस अगर एलिमेंट्स इस तरतीब में लिखे हुए हों तो हम ये कहेंगे कि ये किस में लिखे गए हैं? मैट्रिक्स में लिखे गए हैं। ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी, इसके 4 एलिमेंट हैं। अंदर वाली जो एलिमेंट्स हैं, जो अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखी गई हैं, उनको या तो आप एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं। तो ए के 4 एलिमेंट हैं इधर, और बी के 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एंड 0। रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होंगी? एंट्रीज रिटन इन द हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म अ रो। अब ये जो एंट्रीज लिखी हुई हैं आपकी, इनको अगर आप अल्फ़ाबेटिकल तरीके से यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाली साइड से पढ़ें, हॉरिजॉन्टल लाइन में पढ़ें, तो इसको क्या बोलते हैं? रो। अब ये देखें एग्जाम्पल इसकी दी गई है 1 2 3। ये क्या है? लाइन में लिखी गई है, एक जिस तरह के हम आम रूटीन में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, इसको बोलते हैं रो या कतार। तो हम ये कहेंगे कि ये एक रो में लिखे गए हैं। 1 2 3 किस में लिखे गए हैं? एक रो में लिखे गए हैं। इसी तरह एंट्रीज रिटन इन वर्टिकल लाइन फॉर्म अ कॉलम। अगर एंट्रीज जो हैं वो वर्टिकल लाइन में लिखी जाए यानी ऊपर से नीचे लिखी जाए, एग्जाम्पल इसकी दी गई है 1 2 3, ऊपर से नीचे तक लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं कि ये जो डिजिट्स हैं ये कॉलम में लिखे गए हैं। तो आपका ये क्या है? एक कॉलम है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही लाइन में, तो ये एक कॉलम हुआ। और साइड व्यू में अगर आप लिख रहे हैं जैसे रो, तो वो एक रो हो गई। तो अगर आप इसको इधर से देखें तो यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल इसमें दी गई थी, ये देखेंगे 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। यानी आप लाइन में लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली तो वो है रोज़, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो वो क्या होंगे? कॉलम्स। उसके बाद है ऑर्डर और साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स की m नंबर ऑफ़ रोज़ है, m का मतलब कोई भी नंबर, कितनी भी रोज़ हो, 2 हो 3 हो, तो अगर m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, तो ऑर्डर या साइज़ ऑफ द मैट्रिक्स विल बी m क्रॉस n, एंड इसको रीड आउट करते हैं m बाय n। इसकी एग्जाम्पल दी गई है जैसे 3 1 2 4 5 -6। अब आप इसके अंदर देखें, रीड आउट करें, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लिखी गई है? हॉरिजॉन्टल लाइन लिखी गई है 3 1 2 एक लाइन, और दूसरी लाइन नीचे से शुरू की गई 4 से 4 5 -6, तो 2 रोज़ हो गई। और कॉलम्स कैसे लिखे जाते हैं? ऊपर से नीचे। तो पहले कॉलम में देखें 3 4 1 5, दूसरे कॉलम में, थर्ड कॉलम में 2 एंड -6, तो कितने कॉलम हो गए? 3। आपकी 2 रोज़ है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या लिखा जाएगा? 2 × 3, या इसको पढ़ते कैसे हैं? 2/3। मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे, 2/3। तो ऑर्डर इस वाले जो आपका मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। ये डेफिनेशन जो है पेपर में आ जाती हैं, ये आपने अच्छे से याद करनी है, और इसको विद एग्जाम्पल्स आप डेफिनेशन जो है वो पेपर में लिखेंगे। डेफिनेशंस अब हमने कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, और
इसमें अब पहला सवाल है कि जिसमें आपने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखने हैं मैट्रिक्स के स्टडी करके। अब पहला आपके पास मैट्रिक्स है ए, उसमें आप रोज़ देखेंगे यानी हॉरिजॉन्टल रोज़ या इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसे आप लिखते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल स्टाइल देखें। पहली रो में 2 ज़ीरो हैं और दूसरी रो में भी 2 ज़ीरो हैं, तो कितनी रोज़ हो गई? 2 रोज़ हो गई। और कॉलम्स देखें तो पहला कॉलम लंबाई के रुख देखें वर्टिकली एक लाइन ये बन रही है और एक लाइन ये बन रही है, तो कॉलम कितने हो गए? 2। बी देखें 3, 4 एंड 7। अब आप अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो पहली लाइन में 3 है, दूसरी लाइन में 4 है और तीसरी लाइन में 7 है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन रोज़ को रिप्रेजेंट करेंगी। तो रोज़ कितनी आ गई? 3। और कॉलम देखें तो एक ही लाइन में सारे अलाइन हो रहे हैं, तो कॉलम क्या होगा? 1। सी देखें 8, -10 एंड 11। इसमें अब आप देखें तो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके अंदर सारा जो है वो रोज़ एक ही रो बन रही है जिसके अंदर सारी एलिमेंट्स या एंट्रीज़ अलाइन हो रही हैं, तो रोज़ कितनी हो गई? 1। और इसी तरह कॉलम अगर आप देखें तो पहला लंबाई में 1, 2 एंड 3, तो ये आपके 3 कॉलम जो है वो बन रहे हैं जिसमें आपकी 3 एंट्रीज़ जो है वो सेटअप की गई हैं। डी देखें तो डी में आप देखें पहली लाइन में 3, 2, 1 है, दूसरी लाइन में 1, 0, 3 है और तीसरी लाइन में 4, 5, 6 है, तो रोज़ कितनी हो गई आपकी? 3। और कॉलम देखें तो एक पहला कॉलम ये है जिसमें 3, 1, 4 है, दूसरा कॉलम देखें तो 2, 0, 5 और तीसरा कॉलम देखें तो 1, 3, 6, तो आपकी लंबाई के रुख भी लाइनें कितनी लग रही हैं? 3, तो कॉलम्स कितने बन गए? 3। ई देखें तो पहली लाइन आपकी ये है जिसमें 5, 0 एंड -2 सारा जा रहा है, दूसरी लाइन ये है जिसमें -3, 4 एंड 1 जा रहा है, तो 2 लाइंस बन रही हैं ऐसे, तो आपके रोज़ कितने हो गए? यहाँ पर रोज़ आपकी बन गई 2। और कॉलम्स अगर आप देखें तो पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो कॉलम्स आपके कितने आ गए? 3। तो कितने कॉलम बन गए? 3। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपने ऑर्डर लिखना है हर मैट्रिक्स का, यानी हाउ मेनी रोज़ एंड हाउ मेनी कॉलम्स। सो अगर आप ए का देखें तो बेटा पहले ए पहली लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो रोज़ कितनी हो गई? 2। और कॉलम देखें तो ये 1 है, तो ऑर्डर कैसे होता है? पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं विच इज़ 2 बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1, तो 2 बाय 1। बी में देखें ये आपकी एक ही रो में आ रहा है सारा, तो 3 और 4, तो नंबर ऑफ़ रोज़ 1। और कॉलम देखें तो एक ये 2 बन गए, तो 1 बाय 2। 3 और 5 देखें ये पहली रो में 3, 5 है, दूसरी रो में 5, 6, तो नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो कितनी है? 2। और आपके पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 2 हैं, 2 बाय 2 ऑर्डर हो गया। अब इसमें देखें तो पहली रो, दूसरी रो, तो ऑर्डर कितना है नंबर ऑफ़ रोज़ का? 2। और कॉलम्स देखें तो 1, 2, 3, तो 2 बाय 3, तो आपका ऑर्डर डी का क्या बन गया? 2 बाय 3। अब आप ई का देखेंगे, ई का देखें तो बेटा ये है पहली लाइन में देखें 0, 1, दूसरी में 3, 4, 5 एंड 6 तीसरी में, तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तो 3 रोज़ बन गई। और कॉलम्स देखें तो लंबाई में 1 एंड 2, तो 3 बाय 2 ऑर्डर आ गया। f = 5, ये सिर्फ सिंगल एक डिजिट है, तो एक रो आ रही है इसमें, एक लाइन हॉरिजॉन्टली है और एक ही कॉलम जो है वो वर्टिकली है, तो 1 बाय 1 इसका ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ए की वैल्यू दी गई है, बी ए का मैट्रिक्स दिया गया है 0, 3, 4, 1, बी का, सी को सॉल्व करना है, डी का दिया गया है उसको भी सॉल्व करेंगे, तो डी को अगर आप सॉल्व करते हैं ये बन जाता है 5 + 4 9 -8 + 1 -7। अब आप सी को सॉल्व करेंगे ताकि इक्वल मैट्रिसेस ढूंढ सकें। सी की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी 2 × 3 6, 2 × 2 4, 4 + 4 8, 1 2 3। और इसी तरह f को अगर आप सॉल्व करते हैं 3 - 3 0, 3 3 + 1 4 एंड 1। अब आप इक्वल मैट्रिसेस देख लें कौन कौन से हैं। ए का जो मैट्रिक्स है वो है 0 3 4 1, तो आपका f की वैल्यू आ रही है 0 3 4 1, सो ए मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है
एफ के, और बी आपका जो मैट्रिक्स है वो डी के इक्वल आ रहा है 9 एंड 7, बी इज़ इक्वल टू डी के और ई इज़ इक्वल टू सी के। सो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ a plus 2, c minus 3, b minus 1, d plus 4 equal to 5, 8, 6 and 4, then you have to find the values of a, b, c and d। इसके लिए जो प्रॉपर एक मेथड है वो ये है कि आपकी जितनी भी एंट्रीज़ होंगी इक्वल साइन के दोनों साइड पे, वो फर्स्ट एंट्री के इक्वल, सेकंड एंट्री के इक्वल, थर्ड एंट्री के इक्वल और फोर्थ एंट्री के इक्वल। सो आपके पास पहली एंट्री जो है वो a प्लस 2 इधर है, इक्वल साइन के दूसरी साइड पे 5 है, तो a प्लस 2 इज़ इक्वल टू 5। सेकेंड एंट्री c माइनस 3 है, c माइनस 3 इज़ इक्वल टू 8। सेकेंड एंट्री सेकेंड के इक्वल होगी, और उसके साथ जो b माइनस 1 है वो इक्वल होगा 6 के, थर्ड एंट्री के इक्वल। ये फोर्थ एंट्री फोर्थ के इक्वल, d प्लस 4 इज़ इक्वल टू 4। a इधर ही रहेगा, 5 प्लस 2 दूसरी तरफ जाकर -2, a की वैल्यू आ जाएगी 3। c माइनस 3 है तो c इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 दूसरी तरफ जाकर +3, c इज़ इक्वल टू 11। और b इज़ इक्वल टू 6 -1 दूसरी तरफ जाकर +1, b इज़ इक्वल टू 7। d इज़ इक्वल टू 4 माइनस 4, d इज़ इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ 2x प्लस 1 4 7 5 इक्वल टू 9 4 7 एंड y, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, फर्स्ट एंट्री इक्वल टू फर्स्ट एंट्री, 2x प्लस 1 इक्वल टू 9, 4 इक्वल टू 4 है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, 7 इक्वल टू 7 एंड 5 इज़ इक्वल टू y। तो y की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ जाती है इक्वल टू 5, x की वैल्यू इधर से निकाल लें, 2x इक्वल टू 9 माइनस 1, 2x इक्वल टू 8, x इज़ इक्वल टू 8 ओवर 2, 2 4 आर 8, सो x इक्वल टू 4। x की वैल्यू आपके पास 4 है एंड y की वैल्यू आपके पास 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ a प्लस b 2d माइनस 1 3b प्लस 2 4 10 5 11 एंड c इक्वल हैं दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के, तो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a b c एंड d। सो a प्लस b इज़ इक्वल टू 10, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट है 2d माइनस 1 इक्वल टू 5, थर्ड एलिमेंट 3b प्लस 2 इक्वल टू 11, फोर्थ एलिमेंट है 4 इज इक्वल टू c। सो b की वैल्यू निकालेंगे इधर से, 3b इज इक्वल टू 11 माइनस 2, 3b इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 9 बाय 3, 3 3 ज़ार 9, सो b की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। c की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी 4 है, सो a की वैल्यू के लिए b की वैल्यू पुट करेंगे, b इज इक्वल टू 3 10, a इज इक्वल टू 10 माइनस 3, a इज इक्वल टू 7, 2d इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दूसरी तरफ जाकर +1, 2d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 बाय 2, सो d की वैल्यू आपके पास आ जाती है 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ p प्लस q 5 11 p माइनस 2q इज इक्वल टू 6 5 11 एंड 0, फर्स्ट एलिमेंट विल इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, p प्लस q is equal to 6, 5 is equal to 5, 11 equal to 11, fourth element equal to fourth element which is equal to p minus 2q equal to 0, माइनस 2q दूसरी तरफ जाकर प्लस 2q, p is equal to 2q। तो p की जगह पे आप फर्स्ट इक्वेशन में 2q लगा दें, 2q प्लस q इक्वल टू 6, 2 प्लस 1 3q इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 6 ओवर 3, 3 2s are 6, q is equal to 2, p is equal to
2q, q की जगह पे आप 2 लगा दें, p इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2, p इज़ इक्वल टू 4। सो p की वैल्यू आपके पास 4 आ जाती है।